ये इसमें कोई सीमेंट का नाम ही नहीं है, बिल्कुल निम्न से निम्न क्वालिटी की सीमेंट इसमें यूज की गई है। देखो ऐसे तरह से रखी पूरा वीडियो 12 बिना में चुमा दे तो बस अभी मगा नहीं थोड़ी की जरूरत नहीं, बस करो थोड़ी की जरूरत नहीं है, मेरा तो नहीं आता वो आगे से सामने आपने देख लिया होगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आपने देख लिया किस प्रकार की अमानक सामग्री लगी है। ईंटों की कोई क्वालिटी नहीं है, कतराई नाम की कोई चीज नहीं है। और यहाँ तो जिम्मेवार आदमी हमें मिले हैं, एक तो ठेकेदार है, वो तो ये कह रहे हैं कि हम ईंटें सही लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं। जिस भी चीज की हमने शिकायत की वो करे हम चेंज करते हैं। तो चेंज करने का मतलब ये है कि अगर हम नहीं कहते तो कोई चेंज नहीं होता इसमें। यहाँ पे वो जयन साहब थे, उन्होंने कहा कि मेरी मॉनिटरिंग में चल रहा है। अब मैं 10 दिन से, मेरी दादी जी एक्सपायर हो गए थे, मैं 10 दिन से नहीं है, तो ये इसका मतलब ये थोड़ी है कि 10 दिन से ही कोई अमानक सामग्री लग रही है। बिल्कुल शुरू नीचे से लेके ऊपर तक भ्रष्टाचार हो रखा है इसमें। कतई क्वालिटी नाम की कोई चीज नहीं है, क्वालिटी और क्वांटिटी कुछ नहीं है। सारी चीजें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है। 9 करोड़ रुपए सरकार ने जोगीवाड़ा को एक कॉलेज दिया है, लेकिन कतई इसका दुरुपयोग ही हो रहा है। और ये जो यहाँ पे थे इंजीनियर साहब, वो कह रहे हैं सर मैं तो 1 महीने से बाहर था। तो इसका मतलब आप बाहर हो तो पीछे से कोई लगा देगा। ईंटों की कह रहे हैं कि लेबर नहीं लगाती, तो लेबर को कौन लेके आ रहा है यहाँ पे? ईंटें कौन पहुंचा रहा है? ठेकेदारी पहुंचा रहे होंगे। तो सब नीचे से ऊपर तक इसकी जांच हो। और अमानक सामग्री, ये बिल्डिंग कोई 1-2 साल के लिए नहीं है, ये कोई बिल्डिंग छोटी बिल्डिंग नहीं है। 9 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार ने दिए हैं, तो 9 करोड़ रुपए ये हमें 100 साल तक के लिए काम लेने हैं। इसके ऊपर भी स्ट्रक्चर और बनेंगे। ये स्ट्रक्चर सेकंड स्ट्रक्चर पे अपने खड़े हैं, तो ये हालत आपने देखी है। यहाँ पे कोई सीमेंट नाम की कोई चीज नहीं है, क्वालिटी नाम की चीज नहीं है, कोई फिनिशिंग नहीं है। दीवारें, वो नींव है वो निकली हुई है, मिट्टी नहीं है नींवों के नीचे, तो कैसे चलेगी ये बिल्डिंग? इस स्ट्रक्चर के नीचे बच्चों को रहना है। ना सिर्फ जोगीवाड़ा बादरा, बल्कि पूरे राजस्थान से जो बच्चे आएंगे वो यहाँ पढ़ेंगे, उनके सपने संजीव होंगे। लेकिन मेरे को नहीं लग रहा कि ये बिल्डिंग इतना स्ट्रक्चर जो बन रहा है वो कतई मानक सामग्री से बन रहा है। तो इसकी हम कल एसडीएम साहब से भी मिलेंगे, लिखित में भी इसकी शिकायत दर्ज कराएंगे। विधायक महोदय को भी हमने करवा दिया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो युवा साथियों ने कल या परसों आके इसकी देखभाल की है और हमें इस घपले का पता चला है कि भी ये लोग क्या कर रहे हैं। गांव के लोगों ने कब मतलब आके देखा? देखो पहले स्टार्ट में एक बार हुई थी, लोग बाग आए भी थे, लेकिन उन्होंने, हाँ संजय भी आया था और भी आए थे इनके साथ। उन्होंने ये कहा कि भी हम ठीक है, हम ठीक लगा देंगे। इन्होंने यही कहा था कि आप अमानक सामग्री मत लगाना, कोई ऐसी चीजें मत लगाना जिससे बिल्डिंग खराब हो। तो उन्होंने बिल्कुल कर लिया, मान लिया। लेकिन फिर एक बार आए, उन्होंने भगा भी दिया। ये बता रहे थे कि यहाँ ऐसे ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप जाओ यहाँ से। ये बात भी इन्होंने बताई है मेरे को, पहले नहीं पता था। इन्हीं से पूछना, मैं बताता हूँ सही बात। ये संजय है, ये जब से नीम जिस साल से स्टार्ट हुआ, कॉलेज हुआ ना, स्टार्ट हुआ जब से, तो उस टाइम ये कॉलेज स्टार्ट हुआ था, हमने 1-2 बार आए थे, पिलर चक रहे थे, तो पानी मात्रा प्राप्त नहीं दे रहे थे। हमने आके बोला कि आप तराई करो इसकी, ये तराई नहीं कर रहे थे। फिर बाद में हमने शिकायत की ठेकेदार मैन से की। मैन ठेकेदार बोला कि हम आज से शुरू कर देंगे तराई। और कई लोग कामरेड के जो कार्यकर्ता है, जिसका राज होता है, वो आते ही हैं। तो हम चले गए यहाँ से, तो काम जैसा वैसा 2-4 दिन तो इसकी बोरी वगैरह लगाई थी, और फिर वैसे जैसा चलने लगा ये काम, ठीक है। और अभी हमें इस रेस ने और राजा राम ने यहाँ 2 दिन पहले देखा आगे, फिर मैं यहाँ की वीडियो डाली है। अभी बुलानपुर ने कल बोल रहे थे कि किसी ने वीडियो डाल दी, किसी ने नहीं डाली। जोगीवाला गांव के संजय कुमार मलिक ने डाली ये वीडियो, जो ये गांव का जिम्मेवार नागरिक है। वो बोल रहे हैं कि ये मिट्टी, गांव तो मिट्टी है, गांव तो ये मिट्टी नहीं है। गांव ने 4 मरबा जमीन दी है जो हमारे पूर्वजों की थी, उसके लिए बिल्डिंग अच्छी चाह रहे हैं। और मॉनिटरिंग करने के लिए आपको बता रहा हूँ मैं, स्टार्ट में जब आया था ना, बेस तैयार हो रहा है उस टाइम शिकायत करने के बाद अगस्त 2023 में वाकायदा एसडीएम द्वारा, शकुंतला प्रसाद द्वारा कमेटी बनाई गई है गांव की, जिसमें कुलदीप शर्मा भी है कमेटी का। कल आपको उसका दे देंगे, आपको फॉर्म निकाल के। और उसके बाद ये सारे मॉनिटरिंग करने की इसका जिम्मेवारी, आज तक वो चेंज नहीं हुई कमेटी। तो ऐसे कैसे बोल सकते हैं कोई मॉनिटरिंग नहीं कर रहा है? कमेटी बनाई है उसकी, लेकिन फिर भी कोई आ नहीं रहा है। हम भी आ रहे हैं, लेकिन हमको ये गलत बता रहे हैं कि आप तो घोचा रोकने के लिए आ रहे हैं। राजकीय कृषि महाविद्यालय बन रहा है और यहाँ पर राजकीय कृषि महाविद्यालय 2 साल से संचालित चल रहा है। प्रिंसिपल भी यहाँ पर मौजूद है, टीचर भी खुद भी है। क्या प्रिंसिपल या टीचर कभी यहाँ पर आए? उन लोगों ने कभी? पुनिया जी थे, मॉनिटरिंग उसके देख रहे में थी। वो क्यों नहीं कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे, उसमें क्या साठ गांठ हमें नहीं पता है। वो तो जांच का विषय है।
मेंबर है वो हम कमेटी। तो पूरी बिल्डिंग की जांच करवाएंगे, इसमें कौन कौन क्या क्या किसने क्या किया वो तो जांच से पता चलेगा। अच्छा, ठेकेदार और जिन लोगों से आपकी बातचीत हुई उन्होंने क्या कहा? ये वो तो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, हमने देखा ही नहीं, हमारे गैर मौजूदगी में ईंट लगा रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। वो गैर मौजूदगी में ईंट कैसे लगा सकते हैं? कल बलवान जी आए, वो बोल रहे हैं कि हमने काम रुकवा दिया। उसने खुद बोल रहे हैं कि मैं मीडिया में देख के आया हूँ सोशल मीडिया से, और वो बोल रहे हैं मैंने काम रुकवा दिया सोशल मीडिया में। गलत चलिए, नहीं, ये आप लोग मेरे पास क्रेडिट लेने के लिए नहीं, क्रेडिट की बात नहीं, हमने क्रेडिट नहीं लगाया कभी, हमने नहीं लिया। आप उनको सवाल पूछो ना, भी आपने काम कैसे रुकवाया? आप आपके साथ ही थे कल? नहीं, तो हमारे साथ कैसे थे? हम तो पहले थे यहाँ से, सुबह से यहाँ आपके साथ ही खड़े? नहीं, हम सुबह से यहाँ आए, वो बाद में आए हैं। हम तो यही करें तो आगे जाके उस पूरी तहसील को क्या मैसेज देना चाहते? पूर्व विधायक है वो, उनको जिम्मेवारी नागरिक है, वो तहसील को गुमराह नहीं कर सकते ऐसे बोल के भी हमने ये काम रुकवाया आके। ऐसे कैसे बोल सकते हैं? हमने अर्जुन को वीडियो भेजी, अर्जुन ने एक्शन को भेजा यहाँ पे, वो तो आड़ के क्रेडिट नहीं ले रहे हैं क्यों? गांव का मैटर है, राजनीति नहीं होती है गांव के मैटर में। राजनीति क्यों कर रहे हैं यहाँ पर आके? वो हमने आके वो आए, हमने आके उसका स्वागत किया, उसने काम देखा, हमने काम। अभी कुलदीप शर्मा आ रहे बोल रहे हम जांच करवाएंगे, सही बात है। ऐसा नहीं हो सकता कि उसने विधायक ने गलत करवाया, इसलिए राजनीति नहीं चलती है गांव के मैटर में। हमने अब कौन हम प्रशासन संभालेगा इसको। क्या ये अब प्रशासन संभालेगा? जांच होगी इसकी पूरी पूरी, आप भी तो पूरी बिल्डिंग की जांच होगी इसकी। दो तरफा बात कर रहे नहीं, हैं कि अब कैसे कर रहे हैं? प्रशासन संभालेगा। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, अधिकारी आएंगे जांच करेंगे। सुनो सुरी, अधिकारी आएंगे इसकी जांच करेंगे बिल्डिंग की। चलिए, आप लोगों की क्या डिमांड है? हमारी डिमांड ये है, इसको ज्ञापन देंगे, इसकी शुरू से नीचे सैंपल भरवाएंगे। सैंपल में अगर ये बिल्डिंग निकलेगी, सही पास होगी तो ये बिल्डिंग रहेगी, अन्यथा ये बिल्डिंग नहीं बनने देंगे आगे से। आगे काम नहीं शुरू होगा यहाँ पे, कोई भी आए। मॉनिटरिंग कमेटी भी है गांव की तरफ कमेटी है यहाँ पे, 5-10 साल कमेटी बनी हुई है, अभी तक हटाई गई नहीं है कमेटी। 1-2 आदमी से देखो मॉनिटरिंग होती भी नहीं है, और 5-10 आदमी हो जो मॉनिटरिंग कर सके और टाइम दे सके, ये जरूरी है। सवाल सत्ता पक्ष से पूछा जाता है, विपक्ष से पूछा जाता है। चलिए वो थोड़ी आप लोग सत्ता पक्ष और विपक्ष का काम नहीं, ये पूरे गांव का काम है। सुनो कि कुलदीप शर्मा की अकेले की जवाबदारी थोड़ी पूरे गांव की। तो जाके यूं क्यों बोले मैंने काम रुकवा दिया, ऐसा क्यों बोले? गांव का मैटर खुद बोले रहे क्रेडिट। नहीं, मेरी बात सुनो, हम तो एक बात सुनो, कोई पूर्व विधायक क्रेडिट कैसे लेके जा सकता है गांव के मैटर में? मौजूदा विधायक को क्रेडिट दे, ऐसा बोलता है गांव के युवा ने मुद्दा उठाया, ऐसा क्यों? मौजूदा विधायक को बने हुए दिसंबर 2023। एक सुनो, पूरे विधायक पर मैं आरोप लगाता हूँ। उसने कल बोला कि ये ईंटें हटा दो, और नहीं लगा दो। क्यों लगा दे? जांच करवाओ इसकी, क्यों लगा दे? क्यों हटा दे? पुरानी ईंट लगाइए, हटाए क्यों देश को? ये वाद विवाद का काम नहीं है, इस बिल्डिंग की हम जांच की मांग करते हैं। जो इसमें दोषी होगा, जो दोषी होगा वो अपने आप फंस जाएगा। हम तो इसकी जांच की मांग करते हैं। सत्ता पक्ष को 15 महीने हो गए राज्य में, किसी आदमी ने यहाँ संभाला करके, कोई आदमी नहीं आया। सत्ता पक्ष का कोई आदमी यहाँ नहीं आया, विपक्ष का ही सब काम बनता है कि वो संभाले। राज पलटे हुए 12 महीने से ऊपर हो गए, मौजूदा विधायक और कार्यकर्ताओं की जवाबदेही नहीं है कि यहाँ कोई आकर के संभाले। हम तो सुनो, दिल्ली में राज पलट गया, आम आदमी को 7 दिन में बंद कर देंगे। अगर उन्होंने भ्रष्टाचार किए तो बंद करो, अगर यहाँ हमने भ्रष्टाचार किया, हम दोषी हैं, तो हम पर कार्रवाई होनी चाहिए। मौजूदा विधायक पूर्व विधायक पर कार्रवाई करे। अगर हमने कोई गलती की है तो ठेकेदार को सह मिल गई, 15 महीने में राज का कोई आदमी यहाँ आया नहीं, ठेकेदार को सह मिल गई कि गांव में कोई संभालने वाला नहीं है। मैं आता था खुल, मैंने 1 साल से काम है इसमें नहीं आया, मेरे भी बिजी 100 काम होते हैं, मैं यहाँ नहीं आया। इससे पहले मैं इस बिल्डिंग को हर दिन चेक करता था, नीचे अगर कहीं इस बिल्डिंग में कोई कमी मिले, हम आपके साथ है, पूरी बिल्डिंग की जांच कराएंगे, नीचे से लेकर ऊपर तक। मैं साथियों के साथ हूँ, ब्राह्मणों के साथ हूँ। ये खाली किसी एक को दोष देना गलत है, लेकिन ये बात भी सही है कि कोई ज्यादा दोषी है और कोई कम दोषी है। बात अगर आप राजनीतिक कर रहे हो तो मैं इस कार्यकाल की बात करूं तो जैसे ही पता लगा लोग आ गए, मुझे फोन बाद पता सुनो, मुझे पता लगा, मैं आ गया। 1.5 साल की बात नहीं है। जैसे ही गांव वालों ने जैसे नकली ईंटें देखी, उससे पहले तो गांव वाले आपको स्वयं ही कह रहे थे कैमरे पे कि हम लोग आए थे, हमको भगा दिया या हमें कह दिया अभी ठीक हो रहा है, यहाँ तो ऐसा हो रहा है। वो जो उन्होंने जैसा कहा वो आपके सामने बता रहे थे, मैं उस मुद्दे पे नहीं आना चाहता। और सबसे बड़ी बात है कि गांव के जैसे कुलदीप हैं या एक प्रिंसिपल बता रहे हैं, कमेटी के मेंबर हैं, तो सबसे प्रथम दृष्टया जो जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि कमेटी बनाई जाती है, कमेटी में मेंबर लिए जाते हैं, तो पहली जिम्मेवारी तो उनकी बनती है, उसके बाद गांव की भी बनती है। आप इस रोड से रोज गुजरते हो, आप पत्रकार हो, आपकी भी उतनी जिम्मेवारी बनती है कि आप भी आते जाते आ जाया करो। मेरी भी जिम्मेवारी बनती है कि मैं इधर से जा रहा हूं तो मैं भी आऊं, लेकिन मेरे ख्याल में कोई नहीं आया यहाँ पे। और जिस प्रकार से ये कोई खाली 1 साल का या कोई 1 दिन का या कोई 1 महीने का काम नहीं है। आप देख रहे हो शुरू से ही, जैसे जो फ्रंट का पिलर है डाले जी, जो शुरू में जहां से नींव स्टार्ट होती है बिल्डिंग की,
वो पिलर ऊपर जाते जाते करीबन 1 फुट का उसमें गैप आ जाता है। नीचे जब उस पिलर पे दीवार उठाई जा रही है और ऊपर वाले पिलर पे मैच नहीं हो रही, वो उस पे लगभग 1 फीट का फर्क आ रहा है। तो इससे ये बात साबित होती है कि इसकी जो नींव है ना, वो नींव से इसका जो घोटाला है वो स्टार्ट हो चुका है। कहीं कम हुआ, कहीं ज्यादा हुआ, कभी पिल्ले ईंटें आए तो कभी उस ईंटों को लीप दिया गया है, वो तो हम अभी निकाल के उसके बाद का विषय है। जहां प्लस्तर हो गया वो हम कैसे कह सकते हैं कि वो 2 नंबर है या वो 1 नंबर है। हाँ, जो अभी ओपन है, जो हम सब लोगों को दिख रही है हमारी आंखों से, उसमें आप कहीं भी जाके किसी भी पॉइंट पे, चाहे हम ग्राउंड फ्लोर की बात करें, चाहे अभी हम टॉप पे हैं, आप किसी भी पिलर पे जाके, किसी भी रूम में जाके आप गए भी हो, अगर मैं गलत हो तो आप कह सकते हो, रोक सकते हो मुझे बीच में, आप किसी भी कोने में आंख बंद करके किसी भी कमरे में घुस जाओ, आपको खामियां ही खामियां नजर आएंगी। इसमें सब लोग दोषी हैं और सबसे ज्यादा दोष तो वो है जो जिनकी जिम्मेवारी बनती थी, उन लोगों को आना चाहिए। लेकिन हम इन बातों में ना पड़ के इसका सॉल्यूशन चाहते हैं। ये इलाके की शान है, ये बहुत बड़ा काम है, इससे इलाके की पहचान होने वाली है, बहुत दूर दूर से बच्चे भी इसमें पढ़ने आने वाले हैं। तो हम उनको ऐसा स्ट्रक्चर तैयार दें जैसे कि अभी नोखा में जो घटना हुई है बीकानेर में, उस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो और हमारे ही बच्चे पढ़ेंगे, चाहे वो जैसलमेर के हो, चाहे वो बाड़मेर के हो, चाहे वो हरियाणा के हो, चाहे पंजाब के हो। प्रशासन से बिल्कुल मेरी बात हुई है, कल 2 से 3 बार एमएलए साहब से बात हो गई है। वो आज किसी मंत्री महोदय से मिलने की बात कल उन्होंने कही थी संबंधित डिपार्टमेंट से, और कहा कि मैं सीएम के नॉलेज में भी ये लाऊंगा। और उसके बाद उन्होंने एससी को फोन भी किया था और मेरे आने से पहले यहाँ पे एक्शन वगैरह आके चले गए थे, मैं उनसे भी जरूर पूछता। आज मुझे सुबह एक भाई साहब मिले थे, वो अपने आप को यन या जयन जो भी बता रहे थे कि मेरी दादी जी एक्सपायर हो गई थी, मैं चला गया था। मैं क्या, देखो भाई साहब, ये काम कोई 10 दिन का नहीं है, ये काम शुरू से खराब है, आप इस बात को मानो। फिर हम उसको लेके भी गए, पिलर भी दिखाया कि हाँ जी ये खराब है, उन्होंने स्वीकार किया इस बात को। तो मंदरूप जी, इसमें कोई किसी एक का मतलब दोष नहीं है, सब लोग इसमें दोषी हैं। लेकिन जो मूल बात है, जो मेन बात ये है कि इसका काम जब रीस्टार्ट हो तो उससे पहले इसकी जांच हो जाए, क्या ये बिल्डिंग बढ़ने लायक है, क्या इस बिल्डिंग को तोड़ा जाएगा, दोबारा से बनाएंगे, या इसी में कोई लिपापोती करके कोई बीच का रास्ता निकालेंगे। ये सारे जो बात है ये जांच का विषय है, प्रशासन ये तय करेगा। और गांव की एक कमेटी, जैसे पीछे बता रहे हैं कि मात्र गांव का एक ही सदस्य है कमेटी में, तो मैं तो ये मांग करूंगा प्रशासन से भी और मौजूदा जो भी जनप्रतिनिधि है उनसे भी कि कम से कम गांव के 10, 15, 20 आदमियों की कमेटी बनाएं और ठीक ठाक उसमें लोग हों, राजनीति से दूर रहने वाले लोग हों और वो ढंग से यहाँ के काम करवाएं। लेकिन काम करवाने से पहले, कमेटी बनाने से पहले हम इसकी जांच चाहते हैं, इसकी नींव से लेके ऊपर तक जांच होनी चाहिए। आप देख रहे हो सुबह से ही, जैसे ये देखो ये दीवार है, अब कह रहे थे कि इसके आप पास भी मत खड़ा हो, ये गिर सकती है, और वास्तव में ये दीवारें हिल भी रही है। ये ईंटें ऐसी रखी हुई है कि जैसे मान लो, ये देखो ये कितनी जोर से, हिलाओ मत भाई, हिलाओ मत। और पीछे जो आप नीचे देख रहे थे कोई छज्जा बनाया है, वो कैसे ऐसे जंप कर रहा है। तो देखो ये तो बहुत बड़ा घोटाला है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मैं राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन इसको, हाँ जी एक बात बताइए कि आप भी जनप्रतिनिधि रह चुके हैं जी, और आप इसी क्षेत्र के जनप्रतिनिधित्व किया। बिल्कुल किया जी। अब आप ये बताइए कि आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास पिछले 1-2 दिन से ही हुआ है या फिर शुरू से था इस बिल्डिंग को? मैं मेरी बात सुनो, मेरा शुरू से ही था। और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि देखो, अब आप इसको दूसरे वे में बात को लेके जा रहे हो। मैं बिल्कुल गया था, आप पत्रकार हैं, आपके चैनल बंद करवा दिए गए थे। आप किस राज की बात कर रहे हो? आप किसके बोलने की बात कर रहे हो? जो बोलेगा उसको आप मुकदमे में डाल दोगे, ये कहाँ की आपकी मतलब शासन की बात आई? आप बोलो। हाँ, मैं ये लोगों को आज ही दिखा है, 1.25 साल के अंदर इसके अंदर जो हो रहा था उसके ऊपर अगस्त महीने में ये बनना शुरू हुआ था 2023 में जी। पिछले विधायक पर आपसे कितने आरोप लगाए? मैं कोई पिछले विधायक पे पर्टिकुलर आरोप नहीं लगा रहा, उसमें 3 महीने मिले जी। उसके बाद आचार संहिता लगी, उसके बाद माननीय संजीव बेनीवाल जी विधायक आपकी पार्टी से, जिम्मेदारी आप लोगों की। तभी तो जांच हो रही है, तभी तो आए हैं, तभी तो जांच हो रही है। बनने के बाद, डबल मंजिला बनने के बाद जांच हो, आपको लगता है ये जांच हो जाएगी? आपको लगता है बिल्कुल जांच होगी, जांच क्यों नहीं होगी? कभी नहीं टूटता, दोबारा ये टूट के तो बनेगा नहीं। जांच होगी, इसकी एक एक पिलर की जांच होगी, पाई पाई का इसमें हिसाब होगा। ऐसी बात थोड़ी है कि आप ऐसे ही इसको लिपापोती करके चले जाओगे। बिल्कुल जांच होगी इसकी। और कल एसडीएम साहब भी शायद यहाँ आएंगे मौका देखने के लिए,
और जो भी इसको क्या वो किस तरह से लेते हैं वो कमेटी तय करेगी। वो उपयोग होना ये आप देख भी सकते हैं तस्वीरों के जरिए। ये हर जगह से एक प्रकार से नीचे से लेकर ऊपर तक इसमें कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं वो दिख रही है। अब देखने वाली बात यह कि मौजूदा जो प्रशासन है, मौजूदा शासन है, वो किस स्तर पर इसकी जांच करवा के और क्या दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। ये जो काम गलत हो रहा है वो तो कतई गांव में बर्दाश्त नहीं करेगा और सब मिलके सारे गांव के साथी कल भी आए थे, आज भी आए हुए हैं और हम इसकी पूरी जांच कराएंगे और जांच कराने के बाद इसका काम शुरू हो। और जो इन्होंने 2 नंबर की ईंटों का और घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया है उसकी जांच होनी चाहिए और उसका काम बढ़िया तरीके से होना चाहिए। यहाँ पर आपके जो गांव के लोग हैं, ग्रामीण हैं, हालांकि युवा हैं, अभी थोड़े से समझदारी का अभाव कह सकते हैं हम, ये सभी पक्ष विपक्ष की बात करें, कोई सत्ता पक्ष को दोष दे रहा है, कोई विपक्ष को दोष दे रहा है। अगस्त 2023 में काम शुरू हुआ, दिसंबर 2023 में कांग्रेस की सरकार चली गई, उससे लेकर आज तक शायद 15-16 महीने हो गए बीजेपी की सरकार है, 4 महीने कांग्रेस की सरकार में ये काम हुआ, कुल मिलाकर इस कॉलेज को बनते हुए 20 महीने हुए हैं। तो दोषी तो मेरे ख्याल से या तो दोनों ही सरकारें हैं या फिर दोषी हैं वो प्रशासन, जयन अय्यन, यहाँ का प्रिंसिपल, यहाँ की देखने वाली कमेटी, यहाँ का ठेकेदार, वो दोषी होना चाहिए। भाई देखिए, बात सुनो, इसमें कोई राजनीतिक वाली बात नहीं है, पूरे गांव का काम है ये। इसमें कोई बीजेपी और कांग्रेस में कोई आड़े नहीं आती। मैं तो ये कहना चाहूंगा अभी ये काम जो हो रहा है इसमें चाहे दोषी, चाहे ठेकेदार हो, चाहे अधिकारी हो, वो सबकी इसमें आने चाहिए, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मैं ये कहूँगा। बाकी इसमें कोई पार्टीबाजी की बात नहीं है। ठीक है, काम किसी सरकार ने कराया, लेकिन कोई भी सरकार काम करवाती है तो हमारा भी एक दायित्व है गांव वालों का, सबका। हो सकता है हम भी लेट हुए हैं, सब गांव वाले भी। आज से पहले हमें इस बात को देखना चाहिए था। आपने भी नहीं संभाला। हाँ, अभी किसी ने नहीं संभाला। मैंने क्या पूरे गांव में नहीं संभाला, गांव जब से संभाला है, कल से स्टार्ट हुई है प्रक्रिया, तो सारा गांव एक साथ लड़ेगा। ये पूरी लड़ाई जो है ये गांव की लड़ाई है और ये पूरे क्षेत्र की लड़ाई है, ताकि ये बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है, ये आने वाली पीढ़ियों में काम आएगी और ऊंची बिल्डिंग बनेगी। तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और बढ़िया तरीका काम होना चाहिए। बिल्कुल, ना सिर्फ जोगीवाड़ा के लिए बल्कि पूरे राजस्थान के लिए एग्रीकल्चर कॉलेज काम आएगा। और इसमें आप चाहे ठेकेदार जी, अच्छा ठेकेदार के मुनीम हैं। नमस्कार जी, क्या नाम हुआ आपका? सागर जी। सागर जी, कहाँ से हैं आप? हनुमानगढ़ से जी। आपकी फर्म का क्या नाम है? किसान एंटरप्राइज। ये किसान एंटरप्राइजेज बना रही है। ये कितने करोड़ का काम है सर? सर इतना तो मेरे को करीब 9 के करीब है सर। करीब 9 करोड़ के। तो 9 करोड़ में 2 नंबर 3 नंबर की ईंट लगाओगे आप? साहब ये कोई आ गई थी जी, इसको हटवा देंगे जी। नहीं, साहब का तो ना कहीं चाहिए आप, लेकिन आ गई थी इसलिए हटा देंगे या मतलब जानबूझ कर आई गई, आपको पता नहीं चला? जानबूझ के नहीं आई जी। हाँ। ये आ गई थी, 1 नंबर ही लगाई है, नीचे से आप चेक कर लीजिए जी। अरे नीचे से भी तो पिलरों में दरारें आई हुई हैं। कोई आपका क्या बोलते हैं उसे, पिलर, और जो आपकी जो दीवार है उसका लेवल खराब है। क्या कोई मिस्त्री आपको ढंग का नहीं मिला? नहीं जी, वो जो है उसको सही करवा देंगे, जो कमी है उसको दुरुस्त करवा देंगे। दुरुस्त करवा देंगे? हाँ जी। बस इतने कहने से दुरुस्त हो जाएगी? नहीं, दुरुस्त करवाएंगे जी। आपको लगता है इतनी बात से ये काम बन जाएगा? नहीं जी, दुरुस्त करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे जी। आपकी पीओपी है वो नीचे गिर रही है, सीलन आई हुई है, आपने जो नीचे जो फाउंडेशन बनाए हैं उसमें क्या बोलते हैं इसको, उसमें क्रैक आए हुए हैं, तो छज्जे भी टूटे हुए हैं, छज्जे तो अभी हिल ही रहे हैं, और ये ऊपर वाली दीवारें अभी हिल रही हैं, इनको क्या करो? पीओपी साहब फैन बॉक्स है, उनमें से वो सिलेंडर ऊपर घसाई हो रही है जी उधर से। तो पानी वजह से उसके अंदर जाता है, उसकी वजह से सिलन आई है जी। तो आपको 2-3 दिन से ये ग्रामीण आपको कह रहे थे, आप तो कल तो इनके खिलाफ ही कुछ बोल रहे थे, हमने ये सुना। नहीं, खिलाफ कुछ नहीं बोले थे। ये यहाँ पे आई जी, इन्होंने बोला ये एक नंबर ईंट लगी है क्या जी। हमने बोला 1 नंबर मंगवाई थी, अगर इसमें कोई कमी है इनको हटवा देंगे। ये बोले कि हम जांच करवाएंगे जी। नहीं, चेक करके नहीं लगाई, इसका मतलब आपने ईंट? हाँ जी साहब। आप परमानेंट यहाँ नहीं रहते क्या? चेक नहीं की? मैं परमानेंट नहीं रहता हूँ जी। तो फिर 2 नंबर कैसे आ गई? 2 नंबर ही नहीं है तो 3 नंबर है भाई। 2 नंबर नहीं है, 1 नंबर।
आपको कॉस्टली नहीं पड़ती हनुमानगढ़ से, या फिर आपको मतलब घटिया मंगवानी इसलिए हनुमानगढ़ से मंगाते हो? यहाँ का मार्का ही नहीं है ईंट का, आप कह रहे हो उधर से ईंट आती है। लोकल ईंट ये से जगदीश भट्टा है, पटवारी दोनों तीनों भट्टों से आ रही है ये जी। जगदीश की नहीं है, ये नहीं यहाँ पे और कोई को नहीं आपने खत्म होगी इंकारना खत्म होगी इंकारना में। अब आप इसको दुरुस्त करेंगे? हाँ जी दुरुस्त करवाएंगे जी, सारी चीजें ठीक करवा हाँ जी सारी चीजें करवा दे, सारी चीजें ठीक कर देंगे। हाँ जी हाँ जी नीचे से ऊपर तक। हाँ जी इसके नीचे नीम में भी दिक्कत बता रहे हैं? नीम में कोई दिक्कत नहीं है जी, कोई दिक्कत नहीं है, पक्की बात है। नहीं नीम में पहले नीम में क्रैक आया हुआ है, नीम में क्रैक आया हुआ है एक दो आपसे जो दुरुस्त करने वाले जो करवा देगी जी, ठीक कर देंगे। हाँ जी नहीं है वो तो नहीं दुरुस्त तो करवा दे सारी साल की नीम होती है। नहीं दुरुस्त करवाएंगे, बाद क्यों में नहीं करवाएंगे। दुरुस्तीकरण होने से क्या होता है, पहले से संभाल लेते। नहीं आप ये तो मानते हैं इसमें घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग हुआ? नहीं कोई घटिया नहीं, जो ये एक दो ट्राली आगे थी जी ये हटवा देंगे जी। ये मसाला देख सकते हो आप, नॉन ट्रेड है जी, नॉन ट्रेड। चलिए, ये ठेकेदार साहब है, ये हालांकि अब भी नहीं मान रहे हैं कि ये कमजोर घटिया निर्माण सामग्री, ये कह रहे हैं सिर्फ एक दो ट्रॉली आई है और हम इसको चेक करवाएंगे। लेकिन ये वाकई में ताजुब का विषय है। ये सभी लोग हैं वो शिकायत कर रहे हैं लगातार, और युवा यहाँ पर आए भी हैं, चाहे आप किसी को दोष दे, हालांकि ये बिल्कुल इसमें क्या है कि इसके जो बेस तैयार हुआ है ना, उसमें जो मिट्टी निकाली गई है, लाल मिट्टी लगाई गई है, उसमें माल भरा गया है। वो मिट्टी साइड में लगाई हुई थी पहले, वो मिट्टी वहाँ नहीं है। वो अब इनसे ये पूछना है कि वो मिट्टी गई कहाँ, या तो मिट्टी यहाँ मिला दी गई है मसालों में। वो साहब वहीं पे पड़ी है जी, वो ढेर वहीं पे ढेर पड़ा है, बताई दी गई है मिट्टी वहाँ पर, वहीं पे ढेर पड़ा है, आप देख। चलिए, वो तो जांच कमेटी बता देगी आपने कितनी मिट्टी मिलाई है, आपने क्या किया है। 10-90 ट्रॉली गायब है। सीमेंट का लेवल देख लो आप, कौन सी क्वालिटी है ये दिखाओ, इधर आओ। कौन से ग्रेड की मुझे बता देना, ये कौन सी ये तो नॉन ट्रेड इसलिए क्या काम आती है, नॉन ट्रेड है, क्या काम आती है, क्या काम आती है, ये पूरा क्या काम आती है, ये सफेद चिनाई क्या काम आती है, ये सब फर्म को मिलती है नॉन ट्रेड। चलिए, ये विषय टेक्निकल टीम का है, हम लोग इसको नहीं बता सकते। ये चीजें टेक्निकल है कि कौन नॉन ट्रेड, बिल्कुल नॉन ट्रेड ही मिलती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये कुल मिलाकर बात है। यहाँ तो राजकीय कृषि महाविद्यालय के ऊपर हम खड़े हैं, और एक बात कुल मिलाकर तय है कि यहाँ पर ठेकेदार ने और जो लोगों ने जो यहाँ के जो मिस्त्री हैं, ठेकेदार हैं, उन्होंने घटिया निर्माण कार्य किया है, ये बात सही है। अब इसका आरोप प्रत्यारोप कुछ भी लगाते रहे, जो सारी चीजें हैं वो आप देख भी सकते हैं। ईंटों का जो घटिया, बिल्कुल ये ईंटें तो सभी को दिख ही रही है, ये वाकई में 4 नंबर ईंटें हैं। तो ये ईंट आई करती, हाँ, एक ही दिन गोर खरीद ईंट पर आई है, 1 नंबर आ गई। बिल्कुल एक दिन में ये ईंटें, पहले ये ईंटें ये आ रही थी। अच्छा, काम का गौर कर ली नहीं। हाँ, तो 1 नंबर है, ईंट आ गई, अब 1 नंबर आ गई। बिल्कुल ये अगर, अरे ये पड़ जाएगी, हमने दिखा दी है के साथ में यहाँ पे आए बैठे हैं, और उनके साथ में कोई अप्रिय घटना हो, जैसे पिछले दिनों में जो 3 बालिकाएं जो हमारी जो है एक्सपायर हो गई थी, वो भी घटिया निर्माण के कारण हुई थी। तो हम ये जा रहे हैं कि किसी के घर का चिराग ना बुझे। देखो, हम ये सोच रहे हैं कि जो अपना लाल यहाँ इतनी दूर पढ़ाने के लिए भेजे, और उसकी यहाँ नीचे दब करके या कोई छत से लेंटर का मलबा गिरने से किसी के साथ अप्रिय घटना ना हो, और यहाँ पे जोगीवाला गांव के इस निर्माण के ऊपर कोई दाग ना लगे। जोगीवाला गांव की जो है जमीन 100 किले दिया है, दान किया है कॉलेज के लिए, तो इसको जो है बड़ी अच्छे तरीके से बनाया जाए और कोई अप्रिय घटना ना हो, अब से लेकर के लास्ट तक। इस बिल्डिंग में जो निर्माण हुआ है वो घटिया लटक बीम है, वो भी खराब है। जो जांच कमेटी आती है वो देख लेगी, आप लोग भी देखे हैं, जिसमें लटक बीम में उनमें त्रेड़े आ रखी है, सरिया बाहर दिखाई दे रहा है। जो सरिया बाहर दिखाई दे रहा है वो जंग पकड़ेगा, वो बाहर से जो लिपाई होगी वो पक्का सीलन आकर के जंग पकड़ेगा और लिपाई गिरेगी। और जो ऊपर का लेंटर है छत का, वो भी जो है बिल्कुल एकदम सीलन आ रखी है। ऊपर से जो थोड़ा बहुत पानी गिरा, अभी तो बारिश नहीं है, अभी बारिश आएगी तो देखो कितना क्या होता है। घटिया निर्माण की सामग्री ऊपर में भी, छत में जो मेन होती है तो उसमें भी घटिया सामग्री लगी हुई है, वो आप लोगों के सब सामने है। लेकिन मेरा ये प्रशासन से अनुरोध है, मीडिया लोगों से अनुरोध है कि इसमें जो है पूरा सहयोग करें और इस मामले को ऊपर तक लेके जाएं,
ये नीचे लेवल की बात नहीं है, ये ऊपर लेवल की बात है। ये जो है पूरे प्रदेश के लिए, ये पूरे मतलब हिंदुस्तान के लिए भ्रष्टाचार हो रहा है। ये एक मतलब संदेश जाना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी के बच्चे के साथ में मत किसी जान माल का हानि ना हो, हमारी यही दुआ है। सही सलामत बच्चे आए, सही सलामत अपना जो है यहाँ से पूरा कोर्स करके जाएं और या इस गांव को याद रखें वो बच्चे कि इस गांव में हम लोग आए और ऐसा कॉलेज बना, शायद ही इंडिया में कहीं नहीं बना होगा।